बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSL एडिशन 5 की पॉडकास्ट के साथ अब्दुल वहाब मोहम्मद सलीम का इधर एक बार फिर और आखिरी बार आपके सामने हाजिर है। इस पॉडकास्ट में हमने दावत दी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी फ़हील अहमद दूधवाला और साथ में काफ़ी प्लेयर्स वो एक जस्तुजू थी, कोशिश थी कि कहीं ना कहीं से हमें नाम पता चले कि जमात की कौन सी टीम अनाउंस हो रही है। तो इसीलिए इमरान हसन पारवानी को भी हमने मदऊ किया यहाँ कि वो आएँ और जो फर्स्ट एपिसोड में स्टेटमेंट्स इन्होंने दी थी पूछते हैं उनसे कि उस पर कितना खड़े हैं। तो दावत दें जनाब इमरान हसन पारवानी, जनरल सेक्रेटरी मुसलमान कच्ची खतरी जमात, और फ़हील अहमद दूधवाला, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मुसलमान कच्ची खतरी जमात। कुछ सवालात हैं KSL के पूरी टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आपको फेस होती हैं, क्या क्या सपोर्ट आपको मिलती है, अगर आप कुछ डिफ़ाइन करना चाहें। सबसे पहले तो अब्दुल वहाब साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में मुझे इनवाइट किया। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि पहले एपिसोड में भी आपने मुझे इनवाइट किया तो और माशाल्लाह आपका पॉडकास्ट जो है उसको ओवरऑल मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स ने, बिलखुसूस हमारी ख़वातीनों ने, बच्चों ने और जो स्पोर्ट्समैन थे हमारे, उन्होंने बड़ा पसंद किया इस शो को। और माशाल्लाह ग्लोब में भी देखा गया है, मुझे UK से भी रिव्यूज़ आए हैं, मुझे अमेरिका से भी रिव्यूज़ आए हैं। तो मैं यहाँ ज़रूर गैदर फोटोग्राफी, उनकी टीम, स्पोर्ट्स कमेटी, इन सब का मैं शुक्रगुज़ार करूँगा। स्पेशली आपका भी करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसको होस्ट करूँ। बिल्कुल। तो मैं आपकी पूरी टीम को, वली गैदर साहब को, इनके साथ जो भी इनके असिस्टेंट हैं, इनके साथ जो भी इनकी टीम के मेंबर्स हैं, मैं आप सब लोगों को अपनी आजीवन कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना एक शानदार और अच्छा आपने जो ये शो किया, एक नया आइडिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद हम सोच रहे हैं कि अब इसको और मज़ीद बेहतर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को और फ्रूटफुल बनाएं कि इसके ऊपर हम इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो अवेयरनेस के हवाले से, स्किल्स के हवाले से हम और भी इसको मज़ीद आगे आप लोगों के साथ बैठ के इन चीज़ों को हमारी अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रमोट किस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं KSL की तरफ। तो KSL ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया टूर्नामेंट को, और बड़ा जोश था, जज्बा था प्लेयर्स में भी, ओनर्स के अंदर भी, हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स में भी। थोड़ा सा शुरू में हमारी कोताही थी इसको, या मिसमैनेज के लें या जो भी इसको हम नाम दें, लेकिन मैं उसको जो है वो एग्री करता हूँ कि कुछ शुरू के जो मैचेस थे उसमें कुछ ग्राउंड्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ। बट उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी स्पोर्ट्स कमेटी या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की कोई कोताही नहीं थी, उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए थे। बट क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कुछ सियासी इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं इन ग्राउंड्स के मामलात के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हालांकि हमने अपना पूरा जो शेड्यूल था वो हमने पूरा 3 महीने पहले हमने इसकी तमाम बुकिंग, इसके एडवांस पैसे, हमने सब चीज़ें इसको की हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी दबाव, कुछ सियासी प्रेशर्स उन ग्राउंड्स के ऊपर, और फिर जो बल्दियाती सिस्टम चेंज हुआ, और इन बिटवीन थोड़ा आपने देखा होगा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उसकी स्ट्राइक्स वगैरह हुई, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स हुई। कुछ कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुए, ये सारे ग्राउंड्स वगैरह शायद आप लोगों को इल्म में हो या ना हो कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। तो उसके लिए हम उन तमाम टीम ओनर्स से और टीम के जो प्लेयर्स थे, हम उनसे माजरत करवाएँ कि हमारी वजह से या इस थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की वजह से थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा यकीनन मेंटली डिस्टर्ब हुए होंगे। तो उसके लिए हमने वक्तन फ़वक्तन हमने उनसे माजरत भी की थी। बट ये कि मैं फ़हील को और इनके साथ जो इनकी टीम थे, फजल अब्बास, इन्होंने बड़ी एफर्ट्स की, बड़ी जान लगाई। और कम अज़ कम ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने किसी भी
मैच को मतलब यूँ समझ लें कि कैंसिल होने नहीं दिया। जी बिल्कुल, रिप्लेस ज़रूर किया, ग्राउंड्स चेंज हुए, सब कुछ हुआ, बट इन्होंने बड़े एफर्ट्स अच्छे किए तरीके से मैनेज किया। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्लेसमेंट्स की। अगर हमारा एक ग्राउंड अगर अवेलेबल नहीं था तो इन्होंने अपनी जान तोड़ कोशिश करके सारी रात मैं इनको देखता था, ये भाग रहे होते थे, कर रहे होते थे कि किसी भी तरीके से हमारा जो टूर्नामेंट फ्लो है जो है वो चलता है। उसका फ्लो जो है वो कहीं से भी वो डिस्टर्ब ना हो या वो कहीं से ब्रेक ना हो। तो मैं फ़हील को, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, इनको और इनकी पूरी टीम को भी, इनके जिस तरह से इन्होंने एफर्ट्स किए, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में स्पेशली जो हमारे टीम ओनर्स थे, जो ये 6 टीम्स थी हमारी, शार्क्स, स्टैलियंस, डॉल्फिन लेपर्ड्स थी और स्कॉर्पियंस थी, किंगफिशर थी, लायंस थी। तो इन टीम के जो 6 ओनर्स थे, बिल्कुल इनका जो है वो बेलोस होता है, इनका कोई वो नहीं होता कि इनको कोई इसमें पर्सनल ना इंटरेस्ट होता है, ना इनका कोई बेनिफिट होता है इनको मिलता है। तो इन्होंने बड़े जो है ये हमारी कम्युनिटी के लड़कों के लिए आगे बढ़कर ये इनके लिए फाइनेंशियल हमारी तरह से एक तरह से यूँ समझ लें कि टूर्नामेंट के अंदर इनकी एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। तो इनके बड़े हम मशकूर हैं कि इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया, और ये हमेशा से और ये हमेशा रहता है इनका। और हमें इसमें एक ऑनर के भाई जो बड़े क्रिकेट डेडिकेटेड थे, रमीज़ हिरनी वाला, जी उनको भी लॉस किया और उनका भी लॉस हुआ बिल्कुल, जिनको हमने वहाँ पर ग्राउंड में भी बड़ा मिस किया। और मेरा ख्याल है आखिरी जब फाइनल की तकरीब थी उसमें हमने इनको बिल्कुल, उनको हमने भूले नहीं थे, हम उनको भी याद रखा। और हमारे साथ एक हमारा एक अच्छा नौजवान वर्कर साथी था हमारा, ठीक है, खो वाला फैमिली से जो लड़का था, तो उसको भी बड़ा हम मिस कर रहे थे। वही क्या कहेंगे इतनी अप्रिशिएशन मिलने के बाद? थोड़ा सा चौड़ा हो गए हो गया? नहीं देखें बाप भाई, चौड़ेपन की बात नहीं होती है एक्चुअली, यानी वो होता है ना, एक मेरा जो सुपर सुपीरियर बैठा हुआ मेरी तारीफ कर रहा है। नहीं, एक मोटिवेशन आप कह लें, अप्रिसिएशन से मोटिवेशन मिलती है कि बंदा नेक्स्ट टाइम और क्या इन्हांसमेंट इसमें कर सकता है और डेडिकेशन बढ़ जाती है। मैं एक बात कहूँगा कि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी। एग्जैक्टली, मेरे साथ कोई भी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा, पूरी टीम की एफर्ट, बिल्कुल, चाहे वो सबसे सीनियर बंदा हो या सबसे जूनियर हो, हर एक ने अपना इनपुट दिया है और बहुत अच्छा आउटपुट दिया। और ये अच्छी चीज़ है, यानी अगर एक सोशल वर्किंग के हिसाब से भी देखें तो यंग ब्लड उसमें इन्वॉल्व होता है और वो भी इनपुट दे रहा होता है। बहुत अच्छी चीज़ है आपकी टीम को हम बड़ा अप्रिशिएट भी करेंगे। हमारे पास एक खासियत भी है इसमें कि हमने कोई भी इसमें डेजिग्नेशंस नहीं दी है। एग्जैक्टली, आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो उसमें डेडिकेशन के अकॉर्डिंगली काम होता है, लेकिन हमने सबको एक ही लेवल पे रखा हुआ है। लाजमी सी बात है, स्पोर्ट्स चेयरमैन है, उसका एक सिर्फ होता है, बिल्कुल, बाकी सारे अंडर दी वन अम्ब्रेला हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मैं फ़हील आपसे ये करूँगा कि जब ये अभी इमरान भाई ने भी कहा ग्राउंड्स को मैनेज करना, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेयर का एक नेगेटिव इनपुट आता होगा, तो वो आप कैसे बेयर कर लेते हैं, यानी एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और सोशल वर्कर की हैसियत से? देखिए, हमारी सबसे पहले तो कोशिश यही होती है ग्राउंड्स वगैरह जो हैं वो कैंसिल ना हो, लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस ग्राउंड का कोई भरोसा नहीं होता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसी की रिप्लेसमेंट जल्द से जल्द दे दें या उसी वीकेंड पे दे दें, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद फाइनल हो जाता है। फिर हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट टीम से, अब उनसे कम्युनिकेशन भी हो जाती है, फॉर एनी रीज़न उनकी कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होती, जाहिर सी बात है उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो अपना पूरा स्केड्यूल जो है अपने उस फ्लो के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो उसके बाद हो जाता है थोड़ा सा हमारी साइड से भी, खैर उनका तो ओनर्स का तो ये नहीं है ना कि वो तो यही समझेंगे कि हमारे एंड से वो है फ्लो जो भी है। तो खैर इस चीज़ को देखते हुए हमें ये सब चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं। सिर्फ यही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी सिर्फ नहीं है, दूसरी भी चीज़ें हैं काफ़ी जिनमें होता है, तो हमें यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि एक कम्युनिटी टूर्नामेंट है, किसी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना या उसे बैन करना, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। इजी जॉब, बट हम करते नहीं। हाँ, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। अब वो क्या होगा, वो बंदा बदजन हो जाएगा। एग्जैक्टली, बट समहाउ प्लेयर्स को भी थोड़ा फील करना चाहिए कि यार ये मेहनत जो कर रहे हैं या हम लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं वो आप लोगों के लिए ही कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को अच्छी क्रिकेट मिले, आप लोग अच्छा खेलें। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? भाई लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था, उसमें मैंने आपको पूरा एक बंच बताया था जो हमारे पास मुश्किलात का आता है। सबसे बड़ा जो होता है फंड, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है,
बहुत लेंथी इवेंट होता है कम्युनिटी का सबसे, इसमें फंड रेजिंग वगैरह काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बेहद मशहूर हूँ हमारी आगे-वन कमेटी का कि जिन्होंने हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और हर तरीके से जो उनका इनपुट हो सका वो हमें दिया। मैं इमरान भाई से यही कोऑर्डिनेशन में होता था, बस इमरान भाई यही बोलते थे कि यार मैं तुम लोगों की टीम के साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रिलैक्स फील करते थे कि नहीं आगे-वन कमेटी हमारे साथ है। और दूसरे भी इश्यूज होते हैं प्लेयर्स को मैनेज करना, और सबसे हेक्टिक जो होता है वो फाइनल होता है हमारे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइनल में आप DRS सिस्टम भी ले आए, फाइनल में आप YouTube भी लाइव लेके आए, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? YouTube लाइव बहुत हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन DRS आई डोंट थिंक इतना एफिशिएंट था, क्योंकि मैंने दोनों ही कैप्टन्स और ओनर्स से पहले ही कम्युनिकेट कर लिया था कि हमारे पास जो फैसिलिटी है वो ओनली रनआउट और स्टम्प्स उसकी स्टम्प की है। मैंने कहा अगर आपको कॉर्ड बिहाइंड और LP चाहिए तो वो हम दे देंगे, लेकिन हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का उनका डिसीजन था, तो मतलब वो दे देंगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने एफिशिएंट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास DRS फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो दोनों कैप्टन ने एग्री किया, तो मैंने यही कहा था कि अगर किसी चीज़ में समझ नहीं आएगी थर्ड अंपायर को तो वो अंपायर्स कॉल पे चला जाएगा। फील हुआ था मुझे कि कुछ अपील्स और कुछ कैचेस पे थोड़ी सी डिस्प्यूट हुई थी, बट समहाउ आवर सिस्टम वाज नॉट एलिजिबल फॉर दैट कि आप वो प्रॉपर्ली जो टीवी में देखते हैं इस तरह का सिस्टम नहीं था, जो हमने ऑलरेडी ओनर्स और कैप्टन से कम्युनिकेट किया हुआ था। एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड भी था कि ये चीज़ें आएंगी, ये फ्लॉज आएंगे, बंदा पहला कदम लेता है। तो वापस एक चीज़ और भी है ना, जो आपने कहा कि देखिए KSL 5 था ये, अब इससे पहले KSL 4 यानी कि 4 टूर्नामेंट्स 4 सीजन हमारे हो चुके हैं, और हमारे लिए ये एक पहला एक्सपीरियंस था जिसमें आपने देखा, और मतलब हमारे लिए एक बड़ी कम्युनिटी के लिए, हमारे से मुराद या मेरे या फहीद के लिए नहीं, हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ा प्राउड फील हुआ जब हमारे कुछ चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स जब फाइनल तकरीब में वहाँ बैठे हुए थे और उनके जो वर्ड्स थे कि हम यहाँ पर बैठे हुए थे, तो ऐसा फील हो रहा था कि हम किसी इंटरनेशनल मैच का जो है वो हम कोई मुकाबला देख रहे हैं। Exactly, ये मैंने भी सुना था। तो ये बड़ा प्राउड फील हुआ हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, कि हमारे बच्चे जिस तरह से वो खेल रहे थे। और फिर दूसरी बात कि मैंने एक चीज़ ये देखी कि फर्स्ट टाइम होने की बात भी, जो हमारा YouTube लाइव चल रहा था, रात के 1 बजे 2100 लोग उस वक्त उसको इस मैच को घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। I agree with that. तो ये मतलब अब यूँ समझ लें कि ये एक पहला एक्सपीरियंस था हमारा, एक नई चीज़ थी बिल्कुल, कि हमने ग्राउंड के अंदर SMD भी लगाई, जो फैमिलीज़ ने उसको बड़ा एंजॉय किया, बड़ा तसल्ली से तहम्मुल से उन्होंने वहाँ पे गैलरी में बैठ के देखे। अच्छा, अब ये जो 2-4 चीज़ें जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थीं वो यकीनन हम उससे डिनाई नहीं करते, वो आई होंगी। अब जाहिर सी बात है जब हमें इनपुट्स इसके पॉजिटिव मिले हैं तो इंशाल्लाह हम इसको जब KSL 6 की तरफ जाएंगे, तो आज हम 4 कैमरों के साथ जो इवेंट कर रहे थे, हो सकता है नेक्स्ट हम 6 या 8 कैमरों के साथ उसको इनको मजीद हम बेहतर करेंगे ना। तो सर थोड़ा सा मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये सब इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं फंडिंग्स होती होगी। बिल्कुल। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हाउ मच बजट यू वांट, कि यार अगर ये बजट मेरे हाथ में हो तो मैं इससे बेहतर कर सकूं? देखें, कोई भी चीज़ है ना, कहते हैं ना कि कमाना बड़ा मुश्किल होता है। आप 30 दिन के अंदर जो आपकी सैलरी या आपका बिजनेस है या जो भी है, जो 30 दिन के अंदर आप कमा के लाते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको 30 मिनट में खर्च कर दें या उसको पूरा 30 दिन उसको आप चलाएं। तो देखिए, खर्चे की जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो वो तो जितना हम गुड़ डालेंगे उतना वो मीठा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं उसको इस तरह से कहूँगा कि देखिए, हमने KSL 4 तक हमने इस KSL से न कुछ सीखा, न कोई हमने इससे कोई चीज़ जनरेट की। हमने सिर्फ इसको एक जस्ट यूँ समझ लें एंटरटेनमेंट के तौर पे हम इसको लेके चल रहे थे। और आपने जो क्वेश्चन किया था मुझे पहले अपने एपिसोड में भी, कि आपने इसको KSL 5 को किस तरह, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मेरा इसमें पूरा प्लान ये होगा कि इस KSL 5 को हम कुछ इस तरह से लेके चलें कि इसमें कोई मज़ीद हम इसमें बेहतरी की तरफ जाएं और हमारी कम्युनिटी को इससे कुछ फ़ायदा हो।
और इंशाल्लाह मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम इस दफ़ा इस KSL 5 टूर्नामेंट से हम कम्युनिटी की बाकायदा एक हम टीम बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सवाल मुझे पर्सनली आए, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज मैं बड़े जो है वो खुशी के साथ और बड़ा प्राउडली मेरे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और मैं और साथ हमारे कुछ और साथी थे जिनके नाम हमने अभी भी सीगा राज में रखा है और उसको आइंदा भी हम राज में ही रखेंगे। और मैं क्लियर कर दूं जी, आप उसमें नहीं है। I wasn't a part of that. मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उसका पार्ट नहीं था। अच्छा, उसके लिए देखें प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है कि हम सब जो है वो एक कम्युनिटी बेस्ड कहीं ना कहीं से हमारी आपस की एक रिश्तेदारियाँ होती हैं, रिलेशनशिप। बिल्कुल एग्री। अच्छा, इसको सीगा राज में रखने का कोई और वजह नहीं थी। एग्जैक्टली। सिर्फ यही वजह थी कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे उन जिम्मेदारी उस बंदे को हम दें जो बाद में उसके लिए कोई खानदानी तनाज़े का बाइस बने कि आपने हमारे बच्चे को इग्नोर किया, आपने मेरे कज़न को नहीं देखा, आपने फलां को मैं भी इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ। तो आपने मुझे उस दिन क्वेश्चन जो किया था तो वो मैंने वैसे ही एक पब्लिक को और आपको भी थोड़ा सा वो एक मैं डोज देने के लिए कि हो सकता है कि आप भी उसके पार्ट हों। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है ना, लोग समझ चुके थे कि मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम अ क्रिकेट लवर और मैं हर मैच में वहाँ मौजूद होता था। भाई देखें, जो भी इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं तो उसमें ये बात बिल्कुल तय है कि उसमें जो है अब्दुल वहाब कीदर साहब उस टीम का पार्ट नहीं। थैंक यू फॉर क्लियरिंग। ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता फहीम और मैं, हम दो लोग जो हैं वो उसके पार्ट ज़रूर थे। इसके अलावा जो लोग थे वो हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है ना। तो खैर बहरहाल हम आते हैं उस तरफ। तो इंशाल्लाह देखें, हमने ये एक टारगेट जो हमने एक उठाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अचीव करने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये लिस्ट भी मेरे सामने मौजूद है। लिस्ट आप मुझे ना दिखाएं वरना लोग बोलेंगे कि यार आपका इनपुट था। नहीं, ये आप अपने तो ये मैं बिल्कुल मैं इसके नाम भी आपको बताऊंगा कि हमने ये टीम बनाई। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, फंड्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, मैं बड़ा यूँ समझ लें कि हमारी कम्युनिटी के उन सपोर्टर्स को, उन डोनर्स को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि जैसे फ़हील ने बताया ये हमारी कम्युनिटी का सबसे बजट के हिसाब से सबसे महंगा और बड़ा लेंथी जो है ये इवेंट होता है। MCKG आगेवान कमेटी का जो इनपुट है वो टोटल बजट में 40% तकरीबन आप समझ लें कि 30 to 40% का जो है वो उसमें जमात का जो है वो उसमें कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। और वो जो कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली वो जमात की जो है वो एक अपनी पर्सनल इनकम होती है। वो इनकम से मुराद ये है कि जमात का आपको पता है जो सारा जो सिस्टम चल रहा होता है नो लॉस नो प्रॉफिट पे जो हम चला रहे होते हैं तो उसमें यकीनन कुछ ना कुछ हमें बचत आ रही होती है थोड़ी बहुत, और वो हम इसी कम्युनिटी के अपने बच्चों के ऊपर ही उसको सर्व कर रहे होते हैं। तो समहाउ हमारा टारगेट कहीं ये तो नहीं कि KSL 6 ये 40% इनपुट जमात की तरफ से होता है, यानी आगेवान की तरफ से, अगर वो भी हम स्पॉन्सर करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। अब देखें, हमारा टारगेट ये होगा कि अब जो नेक्स्ट हम KSL 6 जाएं वो KSL 6 के अंदर जमात की आगेवान कमेटी बेयर ना करे बल्कि जमात को इससे कोई अर्निंग का सिलसिला शुरू, यानी इसमें अगर जो भी इसके एक्सपेंस होते हैं ना तो एटलीस्ट उसका 50%, 30%, 40% वो जमात की रेवेन्यू की सूरत में वो उसके पास अर्निंग आए। अच्छा, उसके लिए कुछ प्लान्स हैं हमारे पास, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल ताकि लोगों का थोड़ा सा सस्पेंस भी रहे। असल में मैं उसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे उन लोगों को मैं दावत दूंगा कि वो आप लोग हमारे साथ थोड़ा सपोर्ट करें, चाहे बेशक आप आगेवान कमेटी में नहीं हैं या आप जमात की किसी और इदारे से भी ताल्लुक़ नहीं रखते आप, बट ये कि आप जमात के किसी अच्छे मेंबर की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार मेंबर की हैसियत से आप ये हमें देखें कि अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं या आप उनके साथ कोई अपनी सर्विसेज बिजनेस आप अपना उनके साथ कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं या दूसरी जो भी इस तरह की जो जनरल आइटम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के जो लोग हैं, इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के बड़े अच्छे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है बड़े बड़े जो है वो ओहदों पर, बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पर जो है वो हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जमात को इन चीज़ों में सपोर्ट करें ताकि वो पूरा हम उनको टाइटल स्पॉन्सर करवाएं। बिल्कुल। अब वो जब टाइटल स्पॉन्सर होता है तो जाहिर सी बात है वो जो है
उनके छोटे डोनेशंस नहीं होते, Obviously. वो फिर 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख इस तरह की जो है उनकी स्पॉन्सरशिप होती है। और ये जब हम इसको थोड़ा सा हम कमर्शियल की तरफ लेकर जाएंगे, अब देखिए 5 सीज़न हमारे हो गए, अब इन 5 सीज़न के अंदर हमारे जितने भी जो फ्रेंचाइजीज ऑनर्स हैं, अगर उनको हम देखें तो उन्होंने बेचारों ने कभी कुछ लिया नहीं है, उन्होंने दिया ही दिया है। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि अब हम इस इवेंट को थोड़ा सा कमर्शलाइज की तरफ लेकर जाएं कि इसमें और मज़ीद इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं, आज हमारे पास 6 हैं, वो 6 की बजाय 12 लोग क्यू में खड़े हों कि वो नई फ्रेंचाइज लेने के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस, उनको एक मॉडल हम देना चाहते हैं कि ताकि वो वहाँ पर आके इन्वेस्ट करें, हमारे बच्चों के ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे वो, और उसके बाद वो जो है वो बाईबैक करेंगे। यानी कि वो सीधी सी बात है, उसमें अर्निंग होगी उनको, तो इसमें उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस वक्त क्या होता है कि हम एक प्लेयर के साथ जो है वो 3000 की जो फ़ी हम ले रहे होते हैं, अब वो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास डोनेशंस आ जाती हैं, स्पॉन्सरशिप्स हमारे पास आ जाती हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली वो उनके जो हम वेव कर सकते हैं उन बच्चों को ना। तो ये हमारे जहन में कुछ चीज़ें हैं, प्लान है, और इंशाल्लाह हम इवेंट तो हमारा जाएगा आफ्टर 10 to 12 मंथ्स, बट ये कि हम उसकी तैयारी जो है आइंदा अगले 4 महीने बाद हम इसकी स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। ये हमारी बहुत लेंथी डिस्कशन हुई थी इमरान भाई से, पूरी स्पोर्ट्स कमेटी की टीम की, उसमें काफ़ी ऐसे हमने पॉइंट्स है ना नोट किए हैं। अभी तो इमरान भाई ने बहुत कंक्लूड करके इन चीज़ों को बताया, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा इवेंट होगा उसमें हमारी मेहनत आपको खुद बताएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करे, ये हमारी दुआ है।